नमस्कार। आरोग्य रहने के लिए पोषण युक्त आहार बहुत ज़रूरी है और बात अगर गर्भ अवस्था की करें तो यदि महिला अपने खान पान का ध्यान रखे तो दोनों माता और शिशु सेहतमंद रहेंगे। गौरतलब है कि सितंबर का महीना पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। तो आइए कार्यक्रम में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनते हैं कि जब उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद किया तो पोषण के महत्व पर कैसे बल दिया। साथियों, कमजोर नींव पर मजबूत इमारत कभी भी निर्माण नहीं हो सकती। इसी प्रकार यदि देश का बचपन कमजोर रहेगा तो देश मजबूत नहीं बन सकता है। तो चलिए, ये तो बात रहेगी कि आखिरकार योग हमें कैसे स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। चलते चलते हमारे पास 2 मिनट शेष हैं। डॉक्टर दिनेश, आपसे शुरू करेंगे। न्यूट्रिशन का वातावरण और बने, गर्भ अवस्था में आखिरकार और कौन से संदेश हैं जो घर परिवार तक पहुंचने चाहिए? देखिए, जो संदेश पहुंचने चाहिए वो ये है कि एक तो प्लान करें प्रेगनेंसी अपनी, और दूसरा प्रेगनेंसी अगर प्लान करते हैं तो हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वो हम लोग बड़ा उसको महत्व दे रहे हैं। तीसरा ये है कि अगर कोई डेंजर साइन होता है, जैसे कि ब्लीडिंग होती है, चक्कर आते हैं, चलने में आपको लगता है थकावट जल्दी जल्दी होती है, तो ये सारे जो हैं चीज़ें, ये डेंजर साइंस हैं। इसके ऊपर जो है इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो मेरे को लगता है कि अगर ये 3 चीज़ें बहुत बड़ी हैं जो मैंने अभी बताई हैं, कि इसके अंदर अगर लोग उसका ध्यान रखेंगे तो अवेयरनेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। जी डॉक्टर अनुपा, मैक्रो न्यूट्रिशन हो, माइक्रो न्यूट्रिशन हो, दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल वर्ड्स डॉक्टर मंजूपुरी। मैं ये समझती हूँ कि अगर महिला का पोषण ठीक है तो बच्चा जो पैदा होगा वो एक तंदुरुस्त इंसान बनेगा। तो अगर हम अपने आगे की पॉपुलेशन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि ना कि केवल गर्भवती महिला या महिला जो गर्भ धारण करने वाली है, पूरा परिवार अब न्यूट्रिशन सेंसिटाइज्ड होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आज जब गायनेकोलॉजिस्ट की बात सुन के, पॉलिसी मेकर की बात सुन के, एक प्रसिद्ध न्यूट्रिशनिस्ट की बात सुन के, वो जो सेंसिटाइजेशन है, ये कार्यक्रम भी उस दिशा में एक कदम रहेगा। आप तीनों का कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइए कार्यक्रम में और जानते हैं, हमने कुछ और विशेषज्ञों से बात की कि आखिरकार गर्भ अवस्था में पोषण की अगर हम बात करें तो किन बातों का ध्यान रखें। का सवाल है कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। many of them are they don't have scientific basis. डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट उतने नहीं होने चाहिए जितने हम लेते हैं, और शुगर तो हमारा WHO भी कहता है इट इज़ एन एडिक्शन। सो रिफाइंड शुगर्स आर नॉट गुड, और हमें बैलेंस डाइट को बहुत ध्यान देना चाहिए। डॉक्टरी राय से पपाया इज़ वेरी रिच इन विटामिन ए, हमारे ख्याल से कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा मिथ ये होता है कि प्रेग्नेंट विमेन को खाना ज़्यादा देंगे तो बेबी का वजन ज़्यादा होगा, इससे सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत होगी। ये भी बिल्कुल गलत है। जो भी इजीली अवेलेबल फूड उस समय है वो खाएं। दूसरा ये है कि फ्रेश फूड खाएं। हरी सब्जियां बहुत बहुत ज़रूरी है। हमने अक्सर देखा है कि कुछ जगह हरी सब्जियां लेते हैं लेकिन उसको इतने ज़्यादा फ्राई कर देते हैं या उतना उसको धो देते हैं कि उसका जो आयरन है वो निकल जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बस हरी सब्जी हैं उसको स्टीम करके। Nutrition is a key issue if we have to decrease mortality further. We have done wonderful things in medical issues, but for the nutrition issues, if we have to decrease our IMR, if we have to decrease our MMR, the nutritional interventions remains a key intervention which we should focus upon. The classification of the mother according to the nutritional status is the most critical and most challenging step, where we should focus completely and stratify the mothers accordingly. Pregnancy is not a disease. We should not take it as a disease. It's a normal physiological process, and you're a normal, healthy person, and the body is undergoing changes. So be active during your pregnancy. That's the important thing. Whether it's by yoga or it's by any other type of exercise is important. And as we all know, the woman is the centerpiece of the family. So remember all of the men there, keep the woman healthy, you'll all be very happy. So let me conclude this program
by sharing this proverb which said, "We're all stuffed with food but starving for nutrition. Eat healthy, eat nutritive." Thanks for watching.